अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। ये मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी और जाते जाते मैं वीडियो भी बना रही थी। पहले यूनिवर्सिटी जाने का दिल नहीं करता और ऊपर से इतनी शदीद धूप थी ना, दिल कर रहा था कि यहीं से ही घर वापस चली जाऊं, बट क्या करूं, मजबूरी है। रास्ते में मेरा स्कूल भी आता है। यहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी के 13 साल गुजारे हुए हैं। जो रियल फ्रेंड्स हैं वो आपको स्कूल लाइफ में ही मिलती हैं, इसीलिए स्कूल ने मुझे बहुत ज़्यादा मेमोरीज दी हुई हैं। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अब अपनी यूनिवर्सिटी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जो है टाइम पे अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाऊँ, हमेशा 10-15 मिनट लेट ही पहुंचती हूँ। पता नहीं वो कौन से महान लोग होते हैं जो इतनी देर पहले ही आ जाते हैं। मेरा तो टाइम पे आने का भी नहीं दिल करता। बस क्लास में एक कदम रखने की देर है, उसके बाद हमारी हो गई है पेड़ पूजा शुरू। यहाँ पे मेरी दोस्त ने अपने मोबाइल पे नोट्स ऐसे ऑन करके रखे हैं जैसे कि वो पता नहीं कितनी को पढ़ाकू है, लेकिन वो पढ़ाकू बिल्कुल भी नहीं है। बस सबकी तरह ये भी बेचारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी दोस्तें दी है ना कुछ खाने के लिए लेके आती। अब यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर स्टार्ट। मैंने और मेरी दोस्तों ने टॉपिक का नाम लिख के पता नहीं कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया। हम लोगों ने इतना लिख लिया, हमारे लिए इतना भी काफ़ी है। मेरी दोस्त दिखा भी रही है जो उसे मैम की समझ आई है और उसने क्या फ्लावर्स बनाए हैं। इसके बाद मेरी दोस्त एक फड्डा सुनाना शुरू हो जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं क्लास में आई हूँ, यहाँ पे उसका साथ वाली सीट में उसका बैग पड़ा हुआ था, ठीक है, और इधर वो खुद बैठी हुई थी। मैंने आके ना बैग उठाया, मैंने कहा चलो मैं बैठ जाती हूँ, ये यहाँ पे वो बैठी हुई है। तो कहती है क्लास में रुला जो पहले है वो पहले पाए। मैंने कहा आप बैठी हुई यहाँ पे, कहती है ये तो देखा मुझे शायद तुम आ गई हुई है। मैंने कहा कहती क्लास में रूल है जो पहले आए वो पहले पाए। मैंने कहा क्लास में रूल है तो फिर तो आई नहीं है। फिर मैंने कहा वो कुछ पहले मेरे सर में दर्द थी। मैंने कहा आज मेरा लड़ाई का बिल्कुल भी मूड नहीं है। कहती है कैसे हो सकता है, उसने मेरे लिए जगह तो ना। फिर कहती है, मैंने कहा तुम यहाँ बैठी हुई ना, कहती है हाँ। तो मैंने कहा फिर यहाँ पे मुझे बैठा, कहती नहीं यहाँ मेरा बैग पड़ा। मैंने कहा फिर तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। कहती वाई नॉट। मैं कहा हाँ ठीक है। फिर उठ गई, मैं आराम से यहाँ बैठ गई। मैंने कहा लड़ाई हो जानी थी इसके साथ, चलो। आप लोगों में से अगर किसी ने कैट वॉक सीखनी है तो आप इन दोनों से काइंडली रब्ता करें। यूनिवर्सिटी जाके हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे बस हम लोग खाने पीने और शरारतें करने आए हैं। ये मेरी दोस्त को बस अटेंडेंस की फिक्र लगी है, जिस काम के लिए बेचारी रोज आती। जो मैम पढ़ा रही हैं वो समझना नहीं, और ये मैडम जी पता नहीं कौन सी नज़म सर्च करके बैठी हुई थी। मुझे तो ये समझ नहीं आती इन लोगों को पता नहीं किस चीज़ के रोग लगे हुए हैं। हम लोगों का पोइट्री का लेक्चर है, लेकिन ये मैडम ने जो पोइट्री खोली हुई है ये तो बिल्कुल भी नहीं है। बेचारी को मैम वाली पोइट्री की समझ नहीं आ रही, तो उसने सोचा कि चलो कोई और पोइट्री खोल लेती हूँ। बस बोरिंग लेक्चर से बचने के लिए यही काम करने पड़ते हैं। जैसे ही हम लोगों को फ्री टाइम मिलता है, साथ ही हम निकल जाते हैं आवारागर्दी करने। यहाँ पे हम लोग पीने आए थे पानी, और मैंने कहा चलो बैक साइड का भी व्यू दिखा ही दूं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने भरना था अपनी बोतल्स में पानी, लेकिन यहाँ पे तो रश ही बहुत ज़्यादा था। मेरी दोस्त ने इतनी स्ट्रगल की है एक बोतल भरने के लिए, बेचारी की बारी आ ही गई फाइनली। उसको एक पानी की बोतल भर के इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग बाहरी आवारागर्दी कर रहे हैं। पूरा दिन गुजारने के बाद शुक्र है कुछ तो हम लोगों ने अपने रजिस्टर पे नोट कर ही लिया। क्लास का पंखा ना होने के बराबर है। यहाँ पे मेरी दोस्त को बस अपना केक टेस्ट करवाने की पड़ी थी। गर्मी भी इतनी थी, बस ये डर था कि कहीं ये केक बेचारा ख़राब ना हो जाए गर्मी की वजह से। ये केक तो देखने में बहुत अच्छा था और खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे मेरी दोस्त की चुगलियाँ नहीं खत्म हो रही थी। हम लोगों का तो यूनिवर्सिटी में दिल लगता ही नहीं है, बस ये होता है कि जल्दी जल्दी छुट्टी हो जाए और हम घर चले जाएं। जो भी है, यूनिवर्सिटी वालों ने पौधे तो बहुत अच्छे लगाए हुए हैं यहाँ पे। एक तो इसका इतना बड़ा रोड है, बाहर जाते ही हमें 5-10 मिनट लग जाते हैं। यहाँ पे फ्लावर्स की वैरायटी बहुत अच्छी है। अगर किसी को किसी किस्म के भी फ्लावर्स बाहर से नहीं मिलते तो आप लोग मुझसे राब्ता करें, मैं आपको आसानी से ये दे सकती हूँ। अब आप लोगों ने मेरी बात पे सीरियस नहीं हो जाना, क्योंकि यहाँ से चोरी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और अगर आप लोगों को फ्लावर्स चाहिए तो अपने ज़ाती पैसों से बाय करें। ये मेरी दोस्त को घर जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। इसका बस नहीं चलता, नहीं तो ये तो उड़ के चली जाए। सबसे मुश्किल काम होता है इतनी धूप में खड़े होकर रिक्शे का वेट करना।
ये निकाब मैं कर तो लेती हूँ लेकिन सारा दिन इसको ही सेट करती रहती हूँ। यहाँ पे देखा जाए तो हर जगह बस काम ही काम हो रहा है, कहीं पे सीवेज का काम हो रहा है, इसीलिए जहाँ पे भी देखो वहाँ पे डस्ट ही डस्ट। बस पूरे शहर में गंद ही गंद डाला हुआ है। रोड बनने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, लेकिन शुक्र है आज बिल्कुल भी नहीं तो मुझे ट्रैफिक में आधा घंटा तो जरूर ही लग जाना था। ये मेरे शहर का इकलौता पार्क जो कि पहले बहुत मामूली सा था लेकिन अब इसे बहुत अच्छा बना लिया गया है। लोकल आने जाने का बस एक ही इशू है कि आपको वेट बहुत ज्यादा करना पड़ता है। कभी किसी सवारी को कहीं रुकना होता है और कभी किसी सवारी ने कोई चीज लेनी होती है। इस वजह से जो है ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और ये रिक्शे वाले अंकल इतनी स्पीड से रिक्शा लेके जा रहे थे ना, अगर मैं गधा गाड़ी पे बैठी होती ना तो मैंने इससे भी जल्दी पहुंच जाना था। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज।